नमस्कार दोस्तों। और स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, अभी हाल ही में एक बहुत ही दुखद घटना घटित हुई जिसमें भारत के सीडीएस जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी मधुलिका रावत और अन्य 13 लोगों की इस दुर्घटना में मृत्यु हो गई। तो इस वीडियो में हम जनरल बिपिन रावत के बारे में और अधिक जानने का प्रयास करेंगे। तो सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, परीक्षा में भी पूछे जा सकते हैं, इसलिए पूरा वीडियो आप लोग ध्यान से देखते रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। और पहला क्वेश्चन होगा कि भारत के रक्षा प्रमुख यानी कि सीडीएस की नियुक्ति कौन करता है, और इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि भारत के राष्ट्रपति। यहाँ पर फ्रेंड्स एक महत्वपूर्ण प्रश्न और उठता है कि भारत के रक्षा प्रमुख यानी कि सीडीएस का नामांकन कौन करता है। तो मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति के द्वारा सीडीएस का नामांकन किया जाता है। परीक्षा में एक प्रश्न और आ सकता है कि भारत के रक्षा प्रमुख का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो इसका उत्तर होगा 3 वर्ष या 65 वर्ष, इनमें से जो भी पहले हो जाए। अगला क्वेश्चन होगा सीडीएस जनरल बिपिन रावत भारत के किस महत्वपूर्ण सैन्य पद के पहले पदाधिकारी बने थे। इसका उत्तर आपको पता है, ऑप्शन बी सीडीएस यानी कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। तो फ्रेंड्स इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। जनरल बिपिन रावत भारत के पहले रक्षा प्रमुख या चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे। उन्होंने 1 जनवरी 2020 को रक्षा प्रमुख के पद का भार ग्रहण किया था। तो ये डेट याद रखिएगा, ये डेट एग्जाम में आ सकता है। तो 1 जनवरी 2020 को जनरल बिपिन रावत भारत के पहले सीडीएस बने थे। आगे बढ़ते हैं। इससे पहले 31 दिसंबर 2019 तक जनरल बिपिन रावत भारत के थल सेना अध्यक्ष थे। वह हेलीकॉप्टर जिसके दुर्घटनाग्रस्त होने से जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत समेत 13 लोगों की मृत्यु हो गई, वह किस देश में बना था। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि रूस में बना था। देखिए फ्रेंड्स, ये जो हेलीकॉप्टर है इसे बहुत ही सक्षम हेलीकॉप्टर माना जाता है। पूरी दुनिया में तमाम देशों के जो प्रमुख हैं वो इस हेलीकॉप्टर का प्रयोग करते हैं। 8 दिसंबर 2021 को जनरल रावत, उनकी पत्नी और उनके निजी स्टाफ के अन्य सदस्यों समेत कुल 10 यात्री और चालक दल के 4 सदस्य भारतीय वायुसेना के MI-17 V5 हेलीकॉप्टर पर सवार थे, जो सुलुरू वायुसेना हवाई अड्डे से वेलिंगटन स्थित रक्षा सेवा स्टाफ कॉलेज जा रहा था। वहां जनरल रावत को व्याख्यान देना था। स्थानीय समय अनुसार अपराह्न 12:10 के आसपास नीलगिरी जिले के कुन्नूर तालुके के बांदीसोला ग्राम पंचायत में स्थित एक निजी चाय बागान की आवासीय कॉलोनी के पास ये जो हेलीकॉप्टर था MI-17 V5 ये दुर्घटनाग्रस्त हो गया। अब यहाँ पर याद रखिएगा कि MI-17 V5 हेलीकॉप्टर का निर्माण रूस के द्वारा किया जाता है और इस हेलीकॉप्टर को साल 2008 में रूस से 1.34 अरब डॉलर में खरीदा गया था। इसकी आपूर्ति सितंबर 2011 में भारत को शुरू हुई थी और इन हेलीकॉप्टर को हर मौसम में उड़ाया जा सकता है। इसमें खराब मौसम, प्रतिकूल वातावरण और दुर्गम इलाकों की चुनौतियों से निपटने की क्षमता होती है। MI-17 V5 को एक सशस्त्र हेलीकॉप्टर की श्रेणी में रखा जाता है, यानी कि ये बहुत ही सक्षम हेलीकॉप्टर था, लेकिन न जाने कैसे दुर्घटनाग्रस्त हो गया। जांच के बाद पूरी बात सामने आएगी। भारत के 27वें थल सेना अध्यक्ष कौन थे। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। उत्तर आपको पता है, ऑप्शन बी यानी कि जनरल बिपिन रावत। तो देखिए फ्रेंड्स, कार्यकाल इनका था 31 दिसंबर 2016 से 31 दिसंबर 2019 तक। अगला क्वेश्चन होगा कि जनरल बिपिन रावत से संबंधित निम्न बिंदुओं पर विचार करें। जनरल रावत ने 11वीं गोरखा राइफल की 5वीं बटालियन से 1978 में अपने करियर की शुरुआत की थी। जनवरी 1979 में सेना में मिजोरम में उन्होंने प्रथम नियुक्ति पाई थी और 1 सितंबर 2016 को सेना के उप प्रमुख का पद उन्होंने संभाला था। तो इसमें से सभी बिंदु सत्य हैं, यानी कि विकल्प सी आपका यहाँ पर करेक्ट है। तो फ्रेंड्स, जनरल बिपिन रावत का सेवा वर्ष था 16 दिसंबर 1978 से 8 दिसंबर 2021 तक और नेफा इलाके में तैनाती के दौरान उन्होंने बटालियन की अगुवाई की थी। कांगो में संयुक्त राष्ट्र की पीस कीपिंग फोर्स की अगुवाई भी जनरल बिपिन रावत के द्वारा की गई थी। आगे बढ़ते हैं। जनरल बिपिन रावत का जन्म कहाँ पर हुआ था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका उत्तर हो जाएगा तत्कालीन उत्तर प्रदेश। आपको पता है कि उत्तराखंड का गठन उत्तर प्रदेश के 13 जिलों को लेकर 9 नवंबर सन 2000 में किया गया था। अब यहाँ पर जो हमारे जनरल बिपिन रावत थे, इनका जन्म बहुत पहले हुआ था, तब ये उत्तराखंड जो था इसका गठन नहीं हुआ था। तो जनरल बिपिन रावत का जन्म बिपिन लक्ष्मण सिंह रावत
इनका पूरा नाम क्या था? बिपिन लक्ष्मण सिंह रावत। लक्ष्मण सिंह बिपिन रावत जी के पिताजी का नाम था। तो इनका जन्म 16 मार्च 1958 को तत्कालीन उत्तर प्रदेश के गढ़वाल जिले के पौड़ी, वर्तमान में पौड़ी गढ़वाल जिला उत्तराखंड में हुआ। इनका परिवार कई पीढ़ियों से भारतीय सेना में सेवा दे रहा था। इनके पिता लक्ष्मण सिंह रावत पौड़ी गढ़वाल जिले के सैंजी गांव से थे और लेफ्टिनेंट जनरल के पद से रिटायर हुए थे। इनकी माता उत्तरकाशी जिले से थी और उत्तरकाशी विधानसभा से विधायक रह चुके किशन सिंह परमार की पुत्री थी। अब यहाँ पर फ्रेंड्स याद रखिएगा कि जनरल बिपिन रावत जी की जो पत्नी थी मधुलिका रावत जी, वो आर्मी वाइफ्स वेलफेयर एसोसिएशन यानी कि आवा की प्रेसिडेंट थी और सैन्य कर्मियों के परिवारजनों के लिए कार्य करती थी। तो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन होगा, रक्षा प्रमुख या सीडीएस पद का गठन कब किया गया था? और इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि 24 दिसंबर 2019 को। 24 दिसंबर 2019 को भारत की सुरक्षा मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने इस पद के सृजन की घोषणा की थी तथा बिपिन रावत को 1 जनवरी 2020 को भारत का पहला रक्षा प्रमुख बनाया गया था। और अगला क्वेश्चन होगा, रक्षा प्रमुख या सीडीएस के पद पर विचार करें। तो यहाँ पर बताया जा रहा है बिंदु नंबर 1 कि सीडीएस सेना के तीनों अंगों के बीच दीर्घकालीन नियोजन, रक्षा खरीद, प्रशिक्षण तथा अन्य संसाधनों के संदर्भ में समन्वय स्थापित करता है। दूसरा बिंदु है, सीडीएस प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री के लिए महत्वपूर्ण रक्षा और रणनीतिक मुद्दों पर सरकार के सलाहकार के रूप में कार्य करता है। तो दोनों बिंदु यहाँ पर सही हैं, यानी कि विकल्प सी हमारा यहाँ पर उत्तर हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, रक्षा प्रमुख का पद सेना के तीनों प्रमुखों से ऊपर होता है। सीडीएस तीनों सेनाओं के मामले पर रक्षा मंत्री के प्रधान सैन्य सलाहकार के रूप में भी कार्य करता है और सीडीएस परमाणु मुद्दों पर प्रधानमंत्री के सैन्य सलाहकार के रूप में भी काम करता है। सैन्य मामलों के विभाग में प्रमुख के रूप में भी वह कार्य करता है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण पद है सीडीएस का। तो दोस्तों, वीडियो के अंत में हम जनरल बिपिन रावत के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को दोबारा से याद करते हैं। इनका जन्म हुआ 16 मार्च 1958 गढ़वाल उत्तर प्रदेश में, वर्तमान में पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड में। देहांत 8 दिसंबर 2021, उम्र रही 63 वर्ष। और इनकी जो मृत्यु हुई वो कहाँ पर हुआ? कुन्नूर, तमिलनाडु, भारत में। सेवा वर्ष रहा 16 दिसंबर 1978 से 8 दिसंबर 2021 तक। इनको कौन कौन से सम्मान मिले? तो इनको मिलने वाले जो प्रमुख सम्मान थे उसमें परम विशिष्ट सेवा पदक, उत्तम युद्ध सेवा पदक, अति विशिष्ट सेवा पदक, युद्ध सेवा पदक, सेना पदक, विशिष्ट सेवा पदक और एड डी कैंप पदक इनको मिला था। तो दोस्तों, इसी के साथ हम जनरल बिपिन रावत को फिर से याद करते हैं और उनको एक अपनी सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। भारत देश के इस महान सपूत को सत सत नमन।